नाज़रीन कराम, हमें अल्लाह ने जितनी नेमतें अता की हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, हम अगर सुन ना पाएँ तो हम अगर कुव्वत गोयाई से महरूम हो, कुव्वत समात से महरूम हो, तो हमारी ज़िंदगी वैसी बिल्कुल नहीं होगी जैसी अभी है। तो हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं उसका लाखों भी शुक्र अदा करें तो वो कम होगा। और जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं, तो आपके दिल में एहसास आता है कि हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कदर नहीं करते, हम अपनी आंखों की कदर नहीं करते। वो लोग जो आंखों से देख नहीं पाते, सही तरीके से आप उनसे पूछिए कि ये आंखें अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो कुव्वत बसारत से महरूम हैं और आप में से कोई शख्स या मेरे जो नाजरीन बैठे हैं, आप में से कोई भी वसीला बन जाए कि वो दोबारा से देखना शुरू कर दें, तो आप सोचिए अपने आप को उस जगह रखकर कि अगर आप वसीला बनते हैं या खुदा न खास्ता आप इस चीज़ में मुब्तला होते और कोई आपके लिए वसीला बनता, तो आपके दिल से कितनी दुआएं निकलती। आज हम अपने सेगमेंट जज्बा खिदमत में कुछ ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं और मुझे होगी आपकी ज़रूरत। कौन है ये लोग, पहले दिखाते हैं आपको इनके बारे में रिपोर्ट और फिर आपको इनकी मुलाकात करवाते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ अफराद नाबीनापन या नजर की खराबी का शिकार हैं, जिनमें से सिर्फ बच्चों की तादाद 30 लाख के करीब है। नाबीनापन और आंखों के अमराज के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में आंखों के हर 3 में से 1 मरीज का इलाज LRBT में होता है। LRBT में रोजाना तकरीबन 9000 मरीज आंखों के मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए आते हैं, जबकि रोजाना आंखों के 1000 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जाते हैं। ये वाहिद एक ऐसा इदारा है जिसमें एक ही छत के नीचे इतनी सारी सब स्पेशलिटी और आँखों के हिसाब से यहाँ पे बेपना काम हो रहा है, जिसमें विट्रोरेटिना है, मेडिकल रेटिना है, ग्लोकोमा है, ऑक्लोप्लास्टी है और कॉर्निया है। कोरंगी कराची में वाक़ इस सेंटर में दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में मरीज इंतहाई बेहतरीन माहौल में मुफ्त इलाज से फैजियाब होते हैं। कुछ दोस्तों ने बोला कि LRBT एक इदारा है गंबट में, आप वहाँ पर चले जाओ, इसकी दोनों आंखें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। उधर डॉक्टरों ने देख के बोला कि भाई आप जाओ कराची में, मंडे को ऑपरेशन इसका हो जाएगा। और इसकी एक आंख का बोल रहे हैं कि अभी एक आंख का करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी आंख का करेंगे। बच्चों 3 साल के बाद में ये खारिश था, फिर टेस्ट वेस्ट कराया उधर चुबर जमाली में, तो डॉक्टर ने बोला था इसको आँख इधर पतला हो गया, लेके जाओ बड़ा अस्पताल में। मेरा नाम नवाब खान है, मैं मीरपुर खास का रहने वाला हूँ। मेरे को किसी ने बोला कि 2.5 नंबर में ये LRBT हॉस्पिटल है, यहाँ चले जाओ आपका इलाज हो जाएगा। यहाँ मेरे से कुछ रुपया खर्च नहीं हुआ है। अब तक मुल्क भर से 4 करोड़ 10 लाख बीनाई के मरीज LRBT के इलाज से मुस्तफीद हो चुके हैं। LRBT आंखों के अस्पताल और क्लिनिक्स मुल्क भर में मौजूद हैं और तेजी से उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। LRBT पाकिस्तान में आंखों के मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा इदारा है, जो बच्चों में नाबीनापन के मुकम्मल खात्मे और आंखों के अमराज पर मुकम्मल कंट्रोल की जद्दोजहद में मसरूफ अमल है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो कि कुव्वत बसारत से महरूम हैं या नज़र की कोई भी उन्हें बीमारी है या वो सही तरीके से देख नहीं सकते। और अगर सिर्फ बच्चों की बात करें, इस वक्त तकरीबन 30 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान में जिन्हें कोई भी कुव्वत बसारत से रिलेटेड कोई भी मर्ज है, यानी वो ठीक तरीके से देख नहीं सकते या फिर नाबीनापन है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान दुनिया भर में जितने भी मुमालिक हैं, अगर आंखों के अमराज की बात की जाए, तीसरे नंबर पर आता है, यानी इतने ज्यादा इसमें मरीज हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास LRBT जैसे इदारे हैं जो कि सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है आंखों के मरज के जितने भी रिलेटेड ऐसे अमराज हैं उसका इलाज करने के लिए, और रोजाना तकरीबन LRBT में 1000 से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्तहिक लोगों के ऑपरेशन होते हैं। हमारे पास LRBT
LRBT کے CEO नजमुल साकिब साहब मौजूद है. मैं चाहती हूँ LRBT के लिए और इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं हमारी ऑडियंस. हम नजमुल साकिब के पास जाएंगे, सर के पास, और बात भी करेंगे इनसे, लेकिन LRBT के ही कुछ पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं. एक हमारे पास फैमिली है जिनके 2 बच्चे हुसैन और मुख्तार, दोनों की आंखों में सफ़ेद मोतिया या फिर आप कह लें कॉर्नियल ओपेसिटी भी इसे कहा जाता है, यानी जो कॉर्निया होता है हमारी आंख का उसकी तब्दीली. सही मैं कह रही हूँ नजमुल साकिब साहब? जी जी ये बिल्कुल इसी तरह से है. और साथ में हुमा भी है, उनका भी है. पहले मैं हुमा से बात करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम हुमा. वालेकुम सलाम. आप क्या हुआ बेटा, किस तरह से ये आंख की कॉर्निया डैमेज हुआ आपका? स्कूल जा रही थी ना, चोट लग गई थी, गिर गई थी. आप खुद गिर गई थी तो ये आंख पे लगी चोट? हाँ. तो अब फिर क्या दर्द होता है या ये डैमेज होने के बाद क्या दर्द हुआ होता है. और अब सही नहीं देख सकती हो इस आंख से? नहीं, थोड़ा थोड़ा देखती हूँ. थोड़ा थोड़ा नजर आता है. और दूसरी आंख ठीक है ना? अच्छा. अच्छा है, दूसरी वाली आंख ठीक है. हाँ, इनके वालिद साहब से मैं बात करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मुझे बताइए कि ये जाहिर है ये जो होता है आंख का ये वाला इलाज ये बहुत महंगा होता है, लेकिन आप LRBT तक अल्हम्दुलिल्लाह LRBT पहुंचे. वालों के पास जब आए हम, 1 रुपया टेस्ट का खर्चा नहीं हुआ है, किसी चीज का कोई किसी खर्चा नहीं. का खर्चा नहीं हुआ है अभी तक. जितनी टेस्ट ली है सब कुछ इलाज चल रहा है, LRBT की सहायता से चल रहा है. जबरदस्त. जहां हम इस मुल्क के बहुत सारे मामलात जो खराब है उस पर रोजाना बात करते हैं, अपने उलमाए दीन से पूछते हैं कि हमारी जाती तौर पर कितनी हमारे अंदर गलतियां हैं, और फिर मुल्क में भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन वहां पर ऐसे इदारे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तहिक लोगों का इस तरह से इलाज करवाते हैं कि उनको 1 रुपए का भी खर्च नहीं आता. यहाँ पर हमारे साथ हुसैन और मुख्तार के वालिद साहब भी मौजूद है. इनकी भी आंखों में सफ़ेद मोतिया और कॉर्नियल ओपेसिटी का ये प्रॉब्लम है. आप मुझे बताइएगा मुदस्सिर भाई कि किस तरह से बच्चों को हुआ है? पैदाइशी तौर पर था? पिताजी नहीं था, 3 साल थोड़ा के सा बाद। माइक करीब कर लें. 3 साल के बाद था. 3 साल के बाद. और कैसे हुआ ये, किस तरह ये से? बस ऐसा आँख में खारस था, हाँ, आँख में खारस था, उससे ठट्टे जिले में आँख माइक में करीब दिखाया कर था. लें मुदस्सिर भाई, हाँ, ताकि लोग सुन सकें. जी हाँ, वो ये बोला था इसमें 10 लाख का खर्चा होगा. अच्छा. जी हाँ, मेरे पास इतना था नहीं. हाँ. वो उससे 2.5 नंबर वाले को मेरे को बताया. अच्छा. मैं इधर आया था, उसने बोला मेहरबानी मेरे साथ क्या है, आँखों का ऑपरेशन हो जाएगा बोलता है. बस को पाँव का दर्द है, सीने में रक्त का अच्छा। कमी है. मेरे पास तो कुछ भी नहीं. ठीक है. जिधर मैं रहता हूँ वो अभी मेरे को निकाल दिया. तो आपको कैसे पता चला LRBT का? वो उधर ठट्टे में मेरे सेंटर वाले अच्छा, बताया. ठट्टा से? जी हाँ. वहाँ पर आपको बताया जी किसी हाँ. ने. तो अब इंशाल्लाह दोनों बच्चों का हो जाएगा जी इलाज? हाँ. इलाज कब है हो इनका जाएगा. ऑपरेशन? जो पाँव का दर्द है इसका, अच्छा. कहीं सीने में का दर्द है. और ये आंखों का कब है ऑपरेशन इनका? आँखों का बोलता हो जाएगा. हो जाएगा हाँ, जल्दी. और हम- इसका इसका कल का कल बताया. है इंशाल्लाह. इंशाल्लाह हुमा, बस कल फिर ठीक हो जाएगी आंख. ये बड़ी मेहरबानी है इनकी. हाँ ना? और जो देना चाहते हैं नहीं, ये तो ये डिजर्व करते LRBT के हैं. बहुत शुक्रगुजार अब हूँ. आपने काम करना है मेरे भाई. हमें इस वक्त वो लोग देख रहे हैं, जाहिर है ये LRBT है. आप लोगों का इलाज इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि लोग इस इदारे में बहुत सारा पैसे डोनेट करते हैं. मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपकी बेटी का इलाज हो रहा है. इस तरह कितने बच्चों की जो आंखों का अंधेरा है वो दूर करता है LRBT. तो आप वो उस कैमरे में बताएं लोगों को. ये हम LRBT के बहुत शुक्रगुजार हैं, और जितने ये लोग दे रहे हैं हत्या, ये उनकी मेहरबानी है. क्योंकि आप लोगों का भला हो रहा है. क्योंकि ये सबका भला है. मेरी बेटी तो है एक ही है, मैं तो कर रहा हूँ. दूसरों के कितनी बच्चियां बेटे होंगे जो परेशान होंगे. बहुत शुक्र शुक्रिया, है. बहुत शुक्रिया. देखें, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को उन वो लोग आपको खुद बताएं जो जिन्हें फायदा हो रहा है किसी इदारे से. ये वो इदारा है, हमने पिछली ट्रांसमिशन में भी आपको इस इदारे के बारे में, और आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आगे बढ़कर डोनेशन की. मैंने नजम भाई से पूछा भी कि कितना इलाज होगा एक बच्चे पर. LRBT में जो एक्सपेंस आता है ये कॉर्निया को चेंज करने का या इसको दुरुस्त करने का, वो होता है 70,000. अब ये 70,000 रुपए जो मुखैर हजरात मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करती चीज, और 70,000 रुपए आसानी से. लेकिन आप सोचें कि किसी एक मासूम बच्चे, किसी इंसान की जो आंखों का अंधेरा है वो खत्म हो जाएगा. आप एक रोशनी लेकर आ जाएंगे उसकी आंखों में. जो कुव्वते बसारत से महरूम है बच्चे देखना शुरू कर देंगे, सही तौर पर देखना शुरू कर देंगे. और सिर्फ इसकी क्या कीमत है? 70,000 रुपए. तो सबसे कीमती चीज अगर इस दुनिया में है तो वो सबसे कीमती चीज एहसास है.
اور اگر آپ کو احساس ہو جائے بچوں کا اور ایسے لوگوں کا, ایسی فیملیز کا, میں تو ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں, کہتی ہوں, اگر میں کبھی کسی کی مدد کروں تو ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ کیا پتا کہ کل میں ان کی جگہ پر ہوں, پھر جب میرا ہاتھ مانگنے والا ہو تو کوئی مجھے نہ دے تو مجھے کیسا فیل ہوگا. تو یہ LRBT کا جو آرگنائزیشن ہے, اس میں جتنا ہو سکے آپ دیں, جتنی ڈونیشن کر سکیں آپ اس میں بھیجیں, تاکہ آپ کے وسیلے سے, آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو ہے یہاں تک پہنچے, ان تک ڈونیشن اور ان کی جو ہے مدد ہو سکے. السلام علیکم, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم مسز شہارت مسعود بات کر رہی ہوں. جی مسز شہارت کہیے. آپ رابعہ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. مجھے تو خیر اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن آج میں دیکھ رہی تھی, اتفاق ایسا ہے کہ آج آنکھوں کے اوپر بات ہو رہی تھی. جی جی. اور بڑی مجھے خوشی ہوئی, ثاقب صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. اور میرا تو LRBT سے بہت پرانا تعلق ہے. اچھا. زیادہ تر میں آنکھوں پہ ہی جو ہے نا, آنکھوں کا ہی ٹریٹمنٹ کراتی ہوں. اچھا. مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں, بلکہ لائنز کلب انٹرنیشنل سے میرا تعلق ہے. اچھا اچھا. تو ہمارے تو کلب کی پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے. اچھا, زبردست زبردست. تو ابھی میں یہ بچوں کو دیکھ رہی تھی. ثاقب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل, آپ بتائیے کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ. آپ کی اکثر یہی ملاقات ہوتی ہے میری جیو کی اسکرین پر ٹرانسمیشن میں. آج دیکھ رہی تھی تو میں نے جب آپ کا سنا تو میں نے کہا میں ثاقب صاحب کو یہی ذرا بتا دوں. ثاقب صاحب میں 10 کارنیا گرافٹنگ جو ہے نا وہ میں ڈونیٹ کر رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ. جس میں سے یہ 2 بچے جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کرا دیں. یہ مختار اور حسین دونوں کا؟ حسین اور مختار. ٹھیک ہے جی, حسین اور مختار دونوں کے لیے. گرافٹنگ جو ہے نا ثاقب بھائی, آپ نے نا جب آپ لائن اپ کریں گے نا, جیسے آپ کرتے ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ جی, تو جب ان کی سرجریز ہونے لگیں گی تو آپ اتنا کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ کون سی ڈیٹ کو کریں, دین آئی بی دیئر. تھینک یو سو مچ مسز بشارت. آپ اپنا مجھے کانٹیکٹ ڈیٹیل ابھی ہماری ٹیم جو ہے مسز بشارت کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی لے لیں, اور ہم نجم الثاقب صاحب کو یہاں پر ہی پرووائڈ کر دیں گے. تو اگر جیو کی اسکرین ایک راستہ بنتی ہے اس کانٹیکٹ کا, جہاں سے 10 بچوں کا جو ہے وہ کارنیا کا یہ جو امپلانٹ ہے, یا جو بھی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت خوشی کی بات ہے. اور ہمارے جو یہ بچے یہاں پر ہیں, ویسے تو آپ لوگ کا دیکھیں اب علاج کی بات ہو گئی الحمدللہ, 10 پیشنٹس کی بات کر لی, اور کل تو ہما کا انشاءاللہ آپریشن بھی ہو جائے گا. ہما بالکل ٹھیک ہو جائے گی, ہے نا. اور لیکن ویسے بھی ہمارے جو کچھ اسپانسرز ہیں, ڈائمنڈ فوم, ان لوگوں نے آپ کے لیے جو میٹرس ہوتا ہے وہ بھی, تکیے وغیرہ, بڑی ساری چیز, تاکہ سکون سے جا کے ہما علاج کے بعد سو جائے, ہے نا. اور یہ دونوں بھی, وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. پھر ابیر النور گائے پاور واش, کرشی جامع شیری, ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بنا کے پینا کرشی کا, ہمانی کی زبردست چیز ہیں وہ فیس پہ لگانا, پکاسو, یہ سارے گفٹس آپ کے ساتھ جا رہے ہیں آج, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے بڑے زبردست اسپانسرز ہیں, اور کوئی بھی یہاں سے آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ہما اور حسین, مختار, سب کے لیے گفٹ جا رہے ہیں. ہم کچھ بات کرتے ہیں نجم الثاقب صاحب سے. نجم صاحب, یہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے مجھے بتائیں. میں تو کبھی کبھی ظاہر ہے آپ سے جو یہاں پر ملاقات ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جنہیں بالکل ہوپ نہ ہو کہ یہ علاج ہو جائے گا, اور پھر وہ علاج ہو جائے اور اس ادارے سے ہو, وہ خوشی مجھے ذرا شیئر کیجئے, میں بڑا سمجھنا چاہتی ہوں کیا فیل ہوتا ہے. دیکھیے ہما, میں 15 سال پہلے ریٹائر ہوا نا, تو پھر میں نے ان کے ساتھ والنٹیئر کرنے کی التجا کی, تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. تو یہ دیکھیں کہ, اور جو میں نے کی کیوں, اس کی وجہ سے یہ تھی کہ میں ایک دفعہ ان کے ہسپتال گیا. اچھا. کچھ میں کروا رہا تھا کسی اور آدمی کا علاج, کسی پیشنٹ کو آپ لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں جس طرح ان کا برتاؤ تھا, کتنے پیار اور محبت اور درد مندوں سے استعمال, ان کے ساتھ ان کا برتاؤ جو تھا وہ بہت اچھا, مجھے بہت پسند آیا. دوسرا یہ کہ وہاں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی, سلائٹلی ینگر دین وہ ہما سے, مجھ سے زیادہ چھوٹی, وہ میرے خیال کوئی 4 یا 5 سال کی ہوگی. اس نے اپنے والدہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا, کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. اچھا, یعنی کہ بائی برتھ جی, بائی برتھ بلائنڈ تھی. اس کا سرجری ہوئی, اور اس وقت جب آنکھوں پہ سے پٹی کھلی نا, تو بچی نے یوں کر کے دیکھا, پھر بند کر دی آنکھیں, پھر کھول کے دیکھا, پھر اپنی والدہ کو دیکھا جس کی صرف خوشبو سونگتی تھی, شکل کبھی نہیں دیکھی.
तो वो उसको यूं पकड़ के नब्द। तो ये खुशी जब हुई ना, ये देख के मैंने कहा मैं इधर ही रहना है, इधर ही रहना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अल्लाह इनके काम में और बरकत डाले और लोग यहाँ से सेहतियाब होकर जाएं। और ये तो मुफ्ती साहब देखना, ये जो एक नेमत अल्लाह ने हमें आंखों की दी है, तो इतनी बड़ी नेमत है। कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाए कमरे में या आपकी आंख में कुछ चला जाए, कैसा इंसान हड़बड़ा सा जाता है, परेशान हो जाता है। और ऐसे लोग फिर जो सारी जिंदगी नहीं देख सकते, उनके लिए ये काम करना है कितना बड़ा ये तो मैंने पहले भी एक दफा इस ट्रांसमिशन में आपके सामने ये बात आई थी, तो कहा था तो मौजज़ा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया था कि नाबीना की आंखों पे हाथ रखते बीना हो जाता था। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके अपने बेटे के फिराक के अंदर रो रो के बिनाई आपकी चली गई थी। तो जब वो मुलाकात का लम्हा आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ज़बू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजही अबी अति बसीरा, मेरी कमीज ले जाओ मेरे वालिद साहब के चेहरे पे डालो तो उनकी बिनाई लौट आएगी। तो ये तो वो काम करते हैं माशाल्लाह, जो मौजज़ा वाला काम अंबिया किराम का मौजज़ा काम है। अल्लाह आपको और तरक्की और कामयाबी दे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कराते हैं, बेशक अल्लाह पाक करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करवाते हैं। हम आप ये कोई भी लोग हैं, ये पूरा चैनल बस ये वसीला है। और मैं कहती हूँ हम खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि लाखों करोड़ों में से सीईओ कौन बने, किसके थ्रू हो रहा है ये काम, और उस बच्ची को और उस लम्हे को कौन देख सका, आप देख सके। तो सारी टीम मिलकर करती है। टीम मिलकर करती है, बिल्कुल बिल्कुल सही।